उत्तर प्रदेश में 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। यह विधानसभा की सीटें, अधिकतर सीटें जो हैं वो इन सीटों पे जो विधायक थे वो अब सांसद बन चुके हैं, और एक सीट जो कानपुर की है सीसामऊ, यहाँ के जो विधायक थे इरफान सोलंकी, उनको सजा हो चुकी है। इसके चलते यह सीट खाली हुई है। यानी कि यूपी में कुल 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कुछ ही दिनों में विधानसभा चुनाव की तारीखों का भी ऐलान हो जाएगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और मायावती के अलावा कांग्रेस पार्टी भी इन 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं पूरी तैयारी में लगी है। दरअसल कांग्रेस पार्टी ने 2024 में जो नैरेटिव चलाया था अपना कि देश में संविधान खत्म होने वाला है, उसको लेकर के अब वही योजना उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव में भी लागू करना चाह रही है। इसको लेकर यूपी कांग्रेस हर विधानसभा सीट पर संविधान सम्मेलन करने की योजना तैयार कर रही है। लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो 2022 के चुनाव में जो परिणाम रहा था जो कांग्रेस पार्टी का, वह ऐसा था कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस को सिर्फ 2 सीटें जीतने में सफलता मिली थी, जिसमें से एक रामपुर खास जो प्रतापगढ़ की है, आराधना मिश्रा मोरा वहां से जीती थी, और दूसरी फरेंदा सीट जहां से नागेंद्र प्रताप सिंह 1000 कुछ वोटों से अंतर से जीत उन्होंने दर्ज की थी। पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने के बाद कांग्रेस को 2022 के विधानसभा चुनाव में सिर्फ 2 सीटें मिली थी, और ओवरऑल अगर वोट प्रतिशत की बात की जाए 2022 विधानसभा चुनाव परिणाम का, तो 2.35% रहा था, जबकि 2017 के विधानसभा चुनाव में 6 कुछ प्रतिशत कांग्रेस का वोट शेयर था विधानसभा के चुनाव में। दरअसल उत्तर प्रदेश के विधानसभा उपचुनाव को कांग्रेस पार्टी एक बहुत बड़े मौके के रूप में देख रही है। जो पार्टी प्रदेश में हाशिए पर है, उसका वोट शेयर विधानसभा चुनाव में पिछले 2.35% रहा था, अब वह समाजवादी पार्टी पर संविधान सम्मेलन के जरिए दबाव बनाना चाहती है। जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, वहां पर जो कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी थे, उनकी जो लड़ाई थी सपा, भाजपा या बसपा से नहीं थी, उनकी लड़ाई नोटा से थी। 10 सीटों पर किसी भी सीट पर कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो जमानत तक नहीं बचा पाए। कई सीटों पर तो स्थिति यह रही कि नोटा को भी जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी से ज्यादा वोट मिले। इस स्थिति में कांग्रेस पार्टी संविधान सम्मेलन के जरिए सपा पर दबाव बनाना चाहती है कि इन 10 सीटों में से उसके भी हिस्से में कुछ सीटें आए, ताकि 2027 में जो विधानसभा यूपी में चुनाव होने वाला है उसमें उसकी भूमिका कुछ बढ़े। अब बात कर लेते हैं यूपी की जिन 10 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है, उसमें से 5 सीटें जो हैं वो समाजवादी पार्टी के पास में हैं या थी, और 5 सीटें जो हैं वो भाजपा और उसके सहयोगी दलों की हैं। 2022 में जिन 5 सीटों पर समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों ने जीत दर्ज की थी, उसमें से एक सीसामऊ है, दूसरी कटहरी है, तीसरी करहल, चौथी मिल्कीपुर और 5वीं कुंदरकी। वहीं भाजपा और उसके सहयोगी दलों ने 2022 में जिन सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसमें से फूलपुर, गाजियाबाद, मझवा जो निषाद पार्टी के कब्जे में थी, खैर और आरएलडी के जो कब्जे में थी वो मीरपुर विधानसभा सीट थी। अब ऐसी स्थिति में हम बात कर लेते हैं किन सीटों पर किस पार्टी के प्रत्याशी को कितने वोट मिले थे और वोट शेयर कितना रहा था। सबसे पहले बात करते हैं सीसामऊ की। यह सीट 2022 में हाजी इरफान सोलंकी ने जीती थी। अब उन्हें कोर्ट द्वारा सजा मिली है, जिसके चलते यह यहां पर विधानसभा उपचुनाव होना है। 2022 में इस सीट पर हाजी इरफान सोलंकी को 79,163 वोट मिले थे, और उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को 12,266 वोटों से चुनाव हराया था। दूसरे नंबर पर भाजपा के सलील बिश्नोई रहे थे, जिन्हें 66,897 वोट मिले थे, और तीसरे स्थान पर कांग्रेस पार्टी के हाजी सुहेल अहमद रहे थे, उन्हें 5,616 वोट मिले थे, यानी कि करीब जो कुल वोट पड़े थे उसका 3.6% वोट जो है कांग्रेस प्रत्याशी को मिला था। दूसरे नंबर पर आती है अंबेडकर नगर की कटहरी विधानसभा सीट। सपा के जो प्रत्याशी थे उस समय लालजी वर्मा, उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। इनको 93,524 वोट मिले थे,
दूसरे नंबर पर निषाद पार्टी के अवधेश कुमार रहे थे, जो यूपी में भाजपा का सहयोगी दल है। निषाद पार्टी प्रत्याशी अवधेश कुमार को 85,828 वोट मिले थे। तीसरे नंबर पर बसपा के प्रतीक पांडे रहे थे, इनको 58,482 वोट मिले थे। और चौथे नंबर पर कांग्रेस की निशात फातिमा रही थी, इन्हें तब 2049 वोट प्राप्त हुए थे, यानी कुल पड़े वोट प्रतिशत के 0.83%, यानी यहां पर भी कांग्रेस प्रत्याशी की जमानत जब्त हो गई थी। तीसरी सीट है करहल। ये मैनपुरी जिले के अंतर्गत सीट आती है विधानसभा की। यहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्वयं चुनाव लड़ा था और उन्होंने 1,48,196 वोट पाई थी, जिसमें से उनके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी थे सब भाजपा के एसपी सिंह बघेल, उनको 80,692 वोट मिले थे। यहां पर कांग्रेस पार्टी ने अपना प्रत्याशी नहीं उतारा था। तीसरी नंबर अयोध्या की जो इन दिनों सबसे चर्चित विधानसभा सीट है, यहां से 2022 में अवधेश प्रसाद ने सपा के सिंबल पर चुनाव जीता था, उनको 1,03,905 वोट मिले थे। इस तरह से उन्होंने भाजपा प्रत्याशी बाबा गोरखनाथ को 13,338 वोटों से चुनाव हराया था। बाबा गोरखनाथ को 90,567 वोट मिले थे। और यहां पर कांग्रेस पार्टी की जो प्रत्याशी थी नीलम कोरी, उनको 3166 वोट मिले थे। यानी कि यहां पर जो कुल पड़े वोट प्रतिशत का जो कुल पड़े वोट थे, उसमें जो कांग्रेस का वोट शेयर था 1.46% वोट शेयर कांग्रेस का उस समय था। पांचवी सीट जो है समाजवादी पार्टी की, ये मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट है। यहां से 2022 में जियाउल रहमान सपा के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने जीत दर्ज की थी। उनको उस समय 1,25,000 के करीब वोट मिले थे। और तब दूसरे नंबर पर भाजपा के प्रत्याशी कमल प्रजापति रहे थे, उन्हें तब 82,630 वोट मिले थे। और यहां पर अगर बात करें कांग्रेस की, तो कांग्रेस की दरछा बेगम को जो है ये 6 नंबर पर रही थी, इनको 1716 वोट मिले थे मात्र। और चौंकाने वाली बात यह है, यहां पर कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा नोटा को वोट मिले थे। यहां पर तब नोटा को 1787 वोट मिले थे, यानी कि कांग्रेस प्रत्याशी से ज्यादा नोटा को यहां पर वोट तब मिले थे। अब बात कर लेते हैं उन सीटों की जहां पर भाजपा या उनके सहयोगी दल के जो प्रत्याशी थे, उन्होंने 2022 के विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज की थी। उसमें से सबसे पहला नंबर आता है फूलपुर का। यहां से प्रवीण पटेल ने 1,03,557 वोट पा करके जीत दर्ज की थी। दूसरे नंबर पर समाजवादी पार्टी की मुर्तजा सिद्दीकी रही थी, जिन्हें 1,08,25 वोट मिले थे। जबकि सिद्धनार्थ मौर्य जो कांग्रेस के प्रत्याशी थे, उन्हें सिर्फ 1,626 वोट मिले थे, यानी कि करीब जो कुल पड़े वोट थे उसमें से 0.66% वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिले थे। दूसरे नंबर पर जो ये सीट है भाजपा की, उसमें गाजियाबाद की विधानसभा सीट है। गाजियाबाद से 2022 में अतुल गर्ग बहुत बड़े मार्जिन से उन्होंने जीत दर्ज की थी। उनको 1,50,205 वोट मिले थे और इन्होंने 61.37% बड़े अंतर से जो कुल पड़े वोट थे उसमें 61.37% वोट इनको मिले थे। उन्होंने 1 लाख से ऊपर के बड़े अंतर से जो है जीत दर्ज की थी। और दूसरे नंबर पर यहां पर सपा प्रत्याशी विशाल वर्मा थे, उन्हें 44,668 वोट मिले थे। और यहां से कांग्रेस प्रत्याशी को सुशांत गोयल को 11,818 वोट तब मिले थे। फिर नंबर आता है मिर्जापुर की मझवा विधानसभा सीट। यहां से 2022 में यूपी में भाजपा की सहयोगी निषाद पार्टी के सिंबल पर चुनाव डॉक्टर विनोद कुमार विंद ने लड़ा था। अब ये वर्तमान में भदोही से सांसद हैं। 2022 में जब इन्होंने विधानसभा का चुनाव लड़ा था, उस दौरान इनको 1,50,205 वोट मिले थे। सपा के जो प्रत्याशी थे रोहित शुक्ला को, उनको करीब 33,857 वोटों से चुनाव हराया था। यहां पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी थे शिवशंकर चौबे, उनको 3,399 वोट मिले थे, यानी कि कुल पड़े वोट प्रतिशत का 1.39% वोट कांग्रेस प्रत्याशी को मिला था।
फिर नंबर आता है अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट का। दरअसल यहाँ पर 2022 के विधानसभा चुनाव में अनूप प्रधान वाल्मीकि ने भाजपा के सिंबल पर चुनाव जीता था। अब वो वर्तमान में भाजपा के सांसद हैं, हाथरस से वो सांसदी का चुनाव जीते हैं। तब 2022 में जब इन्होंने खैर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा था तब इनको 1,39,643 वोट मिले थे और उनके जो प्रतिद्वंदी प्रत्याशी बसपा प्रत्याशी से उनकी टक्कर रही थी। और ये सीट जो है सपा ने जो है अपने तब के गठबंधन के सहयोगी आरएलडी को दी थी। वहीं कांग्रेस की बात अगर करें तो कांग्रेस ने यहाँ से मोनिका सूर्यवंशी को टिकट दिया था। मोनिका सूर्यवंशी 1514 वोट मात्र पाई थी और उनका जो वोट शेयर था वो 0.60% था। फिर नंबर आता है मीरपुर विधानसभा सीट का। मीरपुर विधानसभा सीट यूपी के मुजफ्फरनगर जिले के अंतर्गत आती है। यहाँ से चंदर चौहान ने आरएलडी के जो प्रत्याशी थे उन्होंने विधानसभा का चुनाव जीता था। तब उन्हें 1,07,421 वोट मिले थे। वहीं भाजपा के प्रशांत गुर्जर को 80,041 वोट मिले थे। वर्तमान में चंदर चौहान आरएलडी के टिकट पर बिजनौर लोकसभा क्षेत्र से सांसद चुने गए हैं। लेकिन 2022 में मीरपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी का जो हाल था वो कांग्रेस ने यहां से मौलाना जमील काजमी को टिकट दिया था। मौलाना जमीर काजमी तब मात्र 1,258 वोट पाने में सफल रहे थे, यानी कि कुल पड़े वोट का 0.58%। अब कांग्रेस प्रत्याशियों की इन 10 विधानसभा सीटों पर आपने स्थिति देखी। लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो उत्साह, अति उत्साह कहें या कुछ भी कहें, देखने को मिल रहा है इन विधानसभा चुनाव को लेकर, ये कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर एक दबाव की राजनीति है। कांग्रेस पार्टी की कोशिश ये भी है कि जिस तरीके से 2024 का लोकसभा चुनाव सपा के साथ मिलकर के लड़ा और जहां पर एक या दो भी प्रत्याशी जीतने में मुश्किल हो सकते थे, वहां पर उसके 6 प्रत्याशी लोकसभा पहुंच गए। अब इस स्थिति में कांग्रेस चाहती है कि 2027 में भी सपा के साथ गठबंधन हो और गठबंधन में उसकी मजबूत हिस्सेदारी हो। इसी योजना के तहत जो है कांग्रेस पार्टी जो है संविधान सम्मेलन या अन्य प्रयासों के जरिए प्रयास कर रही है कि सपा पर दबाव बनाया जाए और 2027 में अपनी मजबूत दावेदारी को जो है मजबूत किया जाए।